हेलो गाइस, आज हम सिंदूर आंटी के सूट की स्टिचिंग करेंगे। इसके नेक को मैंने ऊपर से थोड़ा सा कट कर दिया है। अगर ये पूरा ही बनाओ तो 7.5 रेडी हो जाता है और इनको छोटा नेक चाहिए था, इसलिए मैंने ऊपर से आधा पौना इंच कट कर दिया है। ये नेक हमें बाज़ार से मिल जाते हैं पैकेट में, 30 रुपये का पैकेट आता है और उसमें 20 गले होते हैं। ये हमें सस्ते पड़ते हैं। अगर बुकरम से कट करेंगे तो बुकरम काफ़ी वेस्ट हो जाती है। डिज़ाइनर भी मिल जाते हैं, चौरस, गोल, स्वीट हार्ट, सभी तरह के नेक हमें मिल जाते हैं बाज़ार में। से 30 रुपये का पैकेट मिलता है और अगर एक एक लेने जाओ तो फिर 2 रुपये का एक नेक मिलता है हमें। जिन्होंने कम सूट सिलने होते हैं वो 1 या 2 नेक लेके आते हैं। और इसको मैंने अटैच कर लिया है 5.5 इंच के गैप पर और सेंटर में एक कट लगाकर निशान लगा लूँगी बिल्कुल सेंटर में। और सूट पर हमने पहले से ही निशान लगा लिया था, वो मैंने जब कटिंग की थी तभी निशान लगा लिया था इसके सेंटर में। अगर आपने कटिंग की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखना। इस सूट का मैंने नाप लेते हुए भी दिखाया है। उन्होंने जिसका कस्टमर का था उसने सूट दिया था कि उसी सूट के नाप का सिल देना। और अब मैं बुकरम के किनारे किनारे पर ब्रीक वखिए से सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई लगाते समय ध्यान रखना है कि दूसरी साइड का नेक आगे को ना निकल जाए ना पीछे को रह जाए, नहीं तो हमारा नेक टेढ़ा हो जाता है। जो बिगनर है वो तो पिन लगाकर सेट करके फिर बाद में सिलाई लगाते हैं, और हमने तो काफ़ी सिलाई की है ना, इसलिए प्रैक्टिस हो गई है। अगर आप पहली बार सिल रहे हैं तो नेक को पहले पिन से फिक्स कर लें और फिर ऊपर ऊपर सिलाई लगाएं। और ये अंदर से मैंने कट करके अब ऊपर से ब्रीक सीन लगा रही हूँ ताकि नेक बिल्कुल सेट हो जाए। और ये वेस्ट कपड़े में से हम रेप पट्टी कटेंगे। ये हमारे बैक साइड के नेक पर लगेगी, हवा के कारण बहुत परेशानी होती है। और नेक के लिए, बैक साइड के नेक के लिए मैंने रेप पट्टी कट कर ली है। एक ही बहुत का होगी क्योंकि इनका नेक 4 इंच था सिर्फ। अगर डीप नेक हो तो फिर 2 पट्टियाँ कट करके उसे आपस में हमें सिलाई करनी पड़ती है। और ये मैं एक एक पैर का मार्जिन लेकर बैक साइड के गले पर अटैच कर दूंगी। बैक साइड का गला हमने 2.5 इंच चौड़ा रखा था और रेप पट्टी को आधा अंदर को और आधा बाहर को करके एक बार कच्ची सिलाई लगा देनी है। इसके ऊपर फिर से एक बार सिलाई लगेगी, वो हम तरपाई करते समय उधेड़ देंगे। और ये फालतू का कपड़ा मैंने कट कर दिया है। इसका नेक छोटा ही था इसलिए छोटी सी रेप पट्टी लगी है। अब फ्रंट का गला हम बुकरम वाला जो है उसके पीछे रखकर रेप पट्टी के और इसे सिलाई कर देंगे। और बहुत सफाई के साथ नेक बन जाता है अगर इस तरह से आप बनाएंगे तो। ये कपड़ा थोड़ा सा बढ़ गया था, ये आधा पौना इंच कई बार बढ़ जाता है क्योंकि कटिंग करते समय ये थोड़ा बहुत हो जाता है, इसलिए मैं इसे कट करके दोबारा सिलाई लगा लूँगी ताकि उधड़ना ना शुरू हो जाए। और अब हमने फिटिंग का निशान भी पहले से लगाया हुआ था, इसने प्लेट्स नहीं डलवाए हैं। और फिटिंग के निशान के ऊपर ऊपर सिलाई करनी है हमें। और जहाँ पर सिलाई ख़त्म हो वहाँ पर सुई अंदर को करके फिर पीछे को हमेशा मोड़नी चाहिए। अगर हम ऐसे ही मोड़ देंगे तो फिर उधड़ना शुरू हो जाएगा। सिलाई डबल करने के बाद हम दूसरी साइड पर भी सिलाई ऐसे ही डबल सिलाई लगा देंगे और फिर हमारा बाजू का काम रह जाएगा। बिना प्लेट के जो सूट होता है बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। प्लेट वाले सूट पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। प्लेट वाले सूट पर आधा पौना घंटा तो लग ही जाता है। पहले प्लेट के निशान लगाओ और फिर उसको सिलाइयाँ लगाओ, तो फिर इस तरह से काफ़ी टाइम चल जाता है प्लेट वाले सूट में। वैसे फिटिंग अच्छी आ जाती है उसमें। और ये मोढे की सीन से लेकर फिटिंग की सीन तक हमने नाप लिया है, 8.5 या 8 था। और उसी तरह से बाजू पर निशान लगाना है। और बाजू की कटिंग मैंने आपको बताई थी कि थोड़े से फूल आ जाएं, इसलिए थोड़ा सा जोड़ ले आई हूँ मैं बाजू में ताकि बाजू बिल्कुल प्लेन ना हो। चीकू को बाहर कोई भी दिख जाए तो शोर करने लगती है, भला गली में से किसी ने निकलना नहीं, बहुत परेशान करती है। इस तरह से मैंने जोड़ लगाकर ऊपर से एक सिलाई लगा दी है दबाकर, ताकि ऊपर को उठी उठी ना लगे। और दूसरी बाजू पर मैंने ऐसे ही ब्रीक सीन लगा दी थी जैसे हम सलवारों में लगाते हैं, ताकि उनको लगे ना कि एक बाजू पर जोड़ आ गया है और दूसरी पर नहीं आया, इसलिए हमने दूसरी बाजू पर भी जोड़ बना दिया है। और इसकी कटिंग मैंने डाली हुई है, वो देखना फिर समझ आ जाएगी कि बाजू को कैसे कट किया था हमने, ताकि एम्ब्रॉयडरी आ सके बाजू पर, बिल्कुल प्लेन ना लगे। और अब मैं इसे फोल्ड कर कर निशान लगाऊंगी। और मैं देख रही हूँ बाजू की मोरी कितनी थी, 11 थी और 5.5 इंच का निशान लगाना है। और पीछे हमने जो गोलाई नापी थी सीन से लेकर सीन तक, उतना निशान लगाकर इनको आपस में मैच करके सिलाई लगा देनी है। और सिलाई जब शुरू करो तो डबल सिलाई कर लेनी चाहिए ताकि उधड़ना ना शुरू हो जाएगी सीन। अगर सिंगल ही करेंगे तो फिर निकलनी शुरू हो जाएगी। जब भी सिलाई शुरू करें तो थोड़ी डबल कर लें। और दूसरी बाजू पर भी इसी तरह से मैंने 5.5 इंच का आगे और पीछे 8 इंच या 8.25 था शायद गोलाई में,
वो निशान लगाकर सिलाई लगा देनी है। इस बाजू की जोड़ था इसलिए मैंने जो आगे की काट होती है वो नहीं डाली, मैं बाद में डाल दूँगी। और जो हमारा जोड़ वाली साइड है वो हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे मोढे के, और जो सही है वो आगे को लेके आएंगे ताकि जोड़ ना दिखे। पीछे तो दुपट्टा आ जाता है, पता नहीं चलता कि बाजू में जोड़ है। अब जो फिटिंग की सीन है और बाजू के फिटिंग की सीन है उन्हें आपस में मिलाना है और नीचे को फोल्ड कर देना है दोनों तरफ से कपड़े को, और सिलाई लगानी शुरू कर देनी है हमने। एक एक 1.5 इंच सिलाई लगाते लगाते है हमें पूरे गुलाई में सिलाई लगानी है। एक बार में ही ये सिलाई नहीं लगती क्योंकि गुलाई में कपड़ा घूमता है, रेब होता है, ध्यान से सिलाई लगानी होती है। दोनों को जोड़ जोड़ कर, बाजू के कपड़े को भी और सूट को भी अच्छे से जोड़कर फिर सिलाई लगानी होती है। और फिर सीधा करके भी मैं ज़रूर देखती हूँ हमेशा इसके कि कोई वल ना आ जाए, क्योंकि रेब की सीन होती है। ये आगे इस तरह से मैं गुलाई डाल रही हूँ और जो जोड़ वाली साइड है वो मैं पीछे की तरफ ले जाऊँगी, और सूट की फिटिंग को और बाजू की फिटिंग को आपस में मिलाकर गोल गोल घुमाते हुए सिलाई लगा देनी है। और बस सूट लगभग कंप्लीट ही हो गया। अब कच्चा करना रह गया है, नीचे को कच्चा करना है, फट्टा मोड़ना है तरपाई के लिए, और ऊपर जो गले के बैक साइड पर रेप पट्टी लगाई है उसका भी हमें तरपाई के लिए मोड़ना है कच्ची सीन लगाकर। और अब मैंने दोनों तरफ से चेक कर लिया था। मैं छिंदरू आंटी के चेक कर रही थी कि उसने टिच बटन लगाए हैं कि नहीं। बुज़ुर्ग सी है ना, मुझे लगता था कि नहीं लगाए होंगे, पर लगाए हैं। जो औरत बोल रही है कि सलवार की भी फिटिंग चेक करनी है, वो टिच बटन क्यों नहीं लगवाएगी। और अब मैं पट्टी कट कर ली हूँ। ये 1.5 इंच की चौड़ी होती है पट्टी, और जितनी हमें लंबाई चाहिए मोढे के ऊपर पट्टी लगाने के लिए उतनी ही हम ले लेते हैं। नाले की तरह इसे फोल्ड करना होता है, दोनों तरफ से फोल्ड कर कर फिर एक बार ऊपर से फोल्ड कर लेना होता है। और अब जो फिरकी का धागा ख़त्म भी हो जाए तो कोई बात नहीं होती, क्योंकि कच्चा ही करना है, मैचिंग धागे की ज़रूरत नहीं होगी हमें। जो थोड़ा बहुत फिरकियों में धागा बचा होता है वो हम फट्टा मोड़ने के समय हमारा यूज़ हो जाता है, ताकि वो तो कलरफुल भी चल जाता है, क्योंकि ये सीने हमें निकाल देनी होती है और बाद में हमें ये तरपाई करते समय ये सीने निकाल देनी होती है, ज़रूरत नहीं होती इस धागे की। और जो बचे बचे धागे होते हैं सभी मैं इसी तरह मैं चला देती हूँ जब कच्चा करती हूँ। और ये मोढे के ऊपर जो टॉप की सिलाई होती है ना, वहाँ पर अटैच करनी होती है टिच बटन। ये ब्रा की से लिए होते हैं, जो ब्रा की पट्टी होती है उसको इसमें डालकर लगा देते हैं टिच बटन, तो फिर अच्छा लगता है, ख़राब नहीं लगता सूट। और ये मैंने दोनों साइड पर कर लिए हैं। अब मैं कच्चा करूँगी इसको। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। शॉर्ट वीडियो में मैं डॉग की वीडियो डालती हूँ, वो भी जाकर ज़रूर देखा करें। ये तो हम पैसे कमाने के लिए काम करते हैं कि चलो घर के खर्च के लिए, और वो वीडियो हम अपने दिल से डालते हैं। आप भी अपने घर के आसपास के बेजुबानों को खाना ज़रूर दिया करें। खाना नहीं तो पानी तो भर कर रख ही देना, गर्मी बहुत है। एक मैं दूध लेने गई थी, एक किसी ने बर्तन रखा था उसमें पानी भी नहीं था, तो चिड़िया बेचारी पास बैठी हुई थी कि पानी पीना है। अगर बर्तन रखते हैं तो उसमें पानी भी ज़रूर डाल दिया करें। मैंने बहुत लोगों के घर के बाहर देखा है ना, बर्तन तो रख देते हैं लेकिन पानी नहीं डालते। और ये मैंने फट्टा मोड़ दिया है। और अब मैंने सोचा भी अपने ये एम्ब्रॉयडरी दिखा दूँ, बहुत सुंदर लग रही थी। कलर अच्छा मैच किया हुआ है उसने, पिंक पिंक और फ्रोजी कलर के ऊपर, लाइट कलर के ऊपर। और बैक साइड पर इस तरह से निशान लगाने होते हैं। जितना हमारा फट्टा मुड़ा है वहाँ पर निशान लगा देने हैं, और बैक साइड का भी ऐसे ही फट्टा हम फोल्ड कर लेंगे और फिर साइड वाले चाक को फोल्ड कर देंगे। तो जो तरपाई वाली है वो जब तरपाई करेगी ये सिलाइयाँ उधेड़ देगी। ये मोटे वखिए से लगाई हैं ताकि उधेड़ने में आसानी हो जाए। ये थोड़ा थोड़ा सा जो कपड़ा बचता है इसे कट करके मैं फ़ोल्ड करूँगी ताकि बहुत सफाई आए सूट में। और ये साइड वाले चाक भी इसी तरह से एक एक करके सभी फोल्ड करके फिर घेरा भी चेक करना है भाई छिंदरू आंटी का, क्योंकि बोल रही थी जो सूट दे के गई थी ना, बोल रही थी उससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा घेरा चाहिए। जो आजकल की लड़कियां हैं वो घेरा कम मांगती हैं, कहती हैं कि घेरा कम होना चाहिए। तो जो पुरानी थी वो तो ए शेप के सूट बड़े बड़े पहनती थी ना, वो बोल रही हैं कि घेरा ज़्यादा चाहिए। थोड़ा ज़्यादा ही है, 1.5 इंच से जो सूट वो नाप के लिए दे के गई थी। और इसी तरह से मैंने आगे की तरफ से भी फोल्ड कर देना है। और बाद में सारे चेक ज़रूर कर लेने चाहिए कि कोई छोटा बड़ा ना आ जाए चाक, क्योंकि फिर कस्टमर कई बहुत होते हैं, आधा इंच का भी फ़र्क हो तो लेके आते हैं दोबारा कि इसे ठीक करो। फिर तरपाई उधेड़ के ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना अगर पसंद आए तो प्लीज़।